हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंडियन डेवलपमेंट के लास्ट चैप्टर का पार्ट थर्ड, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल यानी कि पॉपुलेशन के बेसिस पर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को किस तरीके से कंपेयर किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो शुरू करते हैं। बता देना चाहता हूं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब कहीं ना कहीं पॉपुलेशन से होता है। पॉपुलेशन मतलब, इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में जनसंख्या कितनी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, जिस देश में जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी वहां पर उतनी ही ज्यादा मेंटेनेंस के लिए हम लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, और जहां पे जनसंख्या कम होगी वहां पर मेंटेनेंस के लिए पैसे की जरूरत कैसी होगी, कम होगी। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट और कुछ ट्रुथ बता देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में, यानी कि पॉपुलेशन के बारे में। ये डाटा आपके बुक के अकॉर्डिंगली 2005 का है। बताया गया कि इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन 2005 में लगभग 1 बिलियन थी। अच्छा, 1 बिलियन का मतलब दोस्त 100 करोड़ होता है। 100 करोड़, इसका मतलब यह है कि लगभग 2005 में हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 15% थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के। वहीं पर अगर मैं चाइना की बात करता हूं दोस्त, तो चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो 1.3 बिलियन थी। इट मींस 130 करोड़, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के 20% के बराबर थी। अब सोच के देखिए मेरे भाई, इंडिया और चाइना को मिला के लमसम 35% है ना। वहीं पर अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं था। बता देना चाहूंगा, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी लगभग इंडिया और चाइना की जितनी पॉपुलेशन थी लगभग उसका 1/10 पोर्शन जो था वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का था। यानी कि लगभग लगभग 23 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन पाकिस्तान की थी। कब? 2005 में। तो आप समझ सकते हैं दोस्त, पॉपुलेशन के बेसिस पे इन 2005 जो डाटा आपकी बुक में अवेलेबल है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी। अच्छा, अब सोच के देखिए, 15%, 20%, देन पाकिस्तान की पॉपुलेशन और प्लस कर दोगे तो मेरे भाई 3 देश एक तरफ, पूरा वर्ल्ड एक तरफ। समझ सकते हैं ना आप? आगे चलते, इस पॉपुलेशन के बढ़ने से चाइना एक चीज तो समझ चुका था। क्या समझ चुका था मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी दोस्त, उतना इन्वेस्टमेंट मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए हम लोगों को, और जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए कम और मेंटेनेंस के लिए कम चाहिएगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अभी कोविड-19 आया था, आपने देखा था जिस देश में पॉपुलेशन ज्यादा है दोस्त, वहां पे हॉस्पिटलिटी कम थी, है ना। वहां पर आइसोलेशन वार्ड्स की कमी थी। तो सरकारों ने क्या किया, आपको याद होगा, कॉलेजेस, स्कूल्स, इवन आपके जो रेलवे थे उनको आइसोलेशन वार्ड बना दिया था। अब सोच के देखिए, अगर देश में पॉपुलेशन कम होती, क्या हमें इतने हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ती? क्या हमें इतने आइसोलेशन वार्ड की जरूरत पड़ेगी? नहीं ना। साथ ही साथ हॉस्पिटल को छोड़ दो, दूसरी चीज की बात ले लो, एजुकेशन सेक्टर की बात ले लीजिए आप। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी एजुकेशन सेक्टर उतना ही ज्यादा चाहिए, पॉपुलेशन जितनी कम होगी एजुकेशन सेक्टर उतने ही कम चाहिए मेरे भाई, हॉस्पिटल उतने ही कम चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो समझ में आती है कि यदि देश की पॉपुलेशन ज्यादा, तो मेंटेनेंस के लिए पैसा भी ज्यादा चाहिए देश को, और देश की पॉपुलेशन कम तो मेरे भाई पैसा भी कम चाहिए, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज्यादा नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। चाइना इस चीज को बहुत जल्दी समझ चुका था कि पॉपुलेशन बहुत जल्दी राइज अप हो रही है, इसलिए चाइना ने क्या किया दोस्त, 1979 में, आप देख रहे हैं ना, 1979 में क्या किया उसने? उसने एडप्ट किया था मेरे भाई वन चाइल्ड पॉलिसी। अब वन चाइल्ड पॉलिसी मतलब हम दो हमारा एक, है ना। हम दो हमारा एक का मतलब वहां पर गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया था कि किसी भी फैमिली में एक ही बच्चा जन्मेगा। एक ही बच्चा जन्मेगा मतलब एक से दो हो गए तो सरकार उनको किसी भी चीज में सपोर्ट नहीं करने वाली है। सरकार की तरफ से जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाई ये बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन सोच के देखो, वहीं पर अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करता हूं तो इंडिया पाकिस्तान तो आज तक इस चीज को फॉलो ही नहीं कर पाया। लेकिन इसके कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे अपने इंडिया को लेकर बात करता हूं मैं, सोच के देखिए, अगर हमारे इंडिया में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी गई तो मेरे भाई शायद ना ही तो किसी का कोई भाई होगा, ना ही किसी को कोई बहन होगी,
रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है उसको कैंसिल ही कर दो यार। क्यों? क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी है ना। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब जब ये पॉलिसी एडॉप्ट की चाइना ने तो हुआ क्या, ध्यान से समझना। सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा वो ये पड़ा दोस्त कि पहले चाइना की जो पॉपुलेशन थी हर साल लगभग 1.33% राइज अप होती थी, 1.33%। लेकिन जब ये पॉलिसी को एडप्ट कर लिया ना तो चाइना की पॉपुलेशन अब पर ईयर कितनी राइज अप होती है पता है आपको? ओनली 0.64%। कितनी? ओनली 0.64%। तो आप देख रहे हैं मतलब पॉलिसी से पहले दोस्त 1.33% और जैसी पॉलिसी एडप्ट हुई ये गिर के आ गई दोस्त 0.64%, मतलब आधी से भी कम हो गई यार। तो ये तो पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया ना। लेकिन वहीं पर अगर बात करूंगा इंडिया और पाकिस्तान की तो यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है दोस्त। यहाँ पर ऐसा रूल नहीं है कि हम दो हमारे दो, है ना। यहाँ पर तो अगर पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ दोस्त तो हम दो हमारी क्रिकेट टीम, है ना। वहीं पर इंडिया की भी बात करता हूँ, कोई रोक नहीं है यार। हम दो हमारे 3 4 5 6 जो भी है सब कुछ, है ना। लेकिन मेरे भाई अभी अभी मैंने आपको एक चीज बोली थी, क्या? पॉपुलेशन जितनी ज्यादा, आप फैमिली के लिहाज से समझ लो, देश के लिहाज से समझ लो, पॉपुलेशन जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेंटेनेंस उतना ज्यादा चाहिए, पॉपुलेशन जितनी कम इन्वेस्टमेंट मेंटेनेंस उतना ही कम चाहिए। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। इसके बाद में इंडिया की अगर बात करते हैं तो आज भी हम पीछे नहीं है किसी से, इंडिया भी किसी से पीछे नहीं है। आज भी अगर देखेंगे तो भारत में लगभग जो पॉपुलेशन राइज अप होता है पर ईयर वो 1.7% का होता है, 1.7%, है ना। और भाई पाकिस्तान तो फिर पॉपुलेशन के मामले में सबका बड़ा भाई है, सारे वर्ल्ड के देशों का बड़ा भाई है दोस्त। यहाँ पे पॉपुलेशन का जो राइज अप होता है कितना होता है पता है? हर साल होता है 2.5% का। अब सोच के देखिए मेरे भाई, एक समय ऐसा आएगा, कैसा आएगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान की पॉपुलेशन को अगर हम एक साल के अंदर ही मिला दें तो शायद चाइना की पॉपुलेशन से हम लोग आगे निकल जाएंगे। और कुछ समय और वेट करेंगे तो शायद पाकिस्तान की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएगी और चाइना की पॉपुलेशन को कुछ और समय बाद क्रॉस कर जाएगी, है ना। तो आपको समझ में आ गया ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल, पॉपुलेशन के बेसिस पर जो भारत पाकिस्तान की कहानी थी वो क्या थी। अब मैं बात करूंगा दोस्त सेक्स रेशियो के बारे में, सेक्स बायस या सेक्स रेशियो। देखिए सेक्स रेशियो क्या होता है सबसे पहले समझते हैं जरा। प्रति 1000 पुरुष के ऊपर महिलाओं की जो संख्या होगी उसको बोलेंगे सेक्स रेशियो। प्रति 1000 पुरुष के ऊपर महिलाओं की संख्या। तो देखो दोस्त, मैंने तीनों कंट्रीज के बारे में, इंडिया में अगर बात करेंगे तो पर 1000 मेल्स के ऊपर 933 फीमेल्स होती हैं, 933 फीमेल्स। पाकिस्तान की अगर बात करता हूं तो पर 1000 मेल्स के ऊपर 922 फीमेल्स हैं। वहीं पर अगर चाइना की बात करते हैं तो पर 1000 के ऊपर 937 सेक्स रेशियो तीनों कंट्रीज का कि कितने मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स थी। अच्छा मैं आपको एक चीज बोल रहा था कि पॉपुलेशन जितनी कम देश उतना ही अच्छा रहेगा, है ना। मेंटेनेंस के लिए उतना ही कम पैसा चाहिए या मेंटेनेंस उतना ही कम चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं निकलता है यार कि पॉपुलेशन कम का मतलब यार तुम किसी का कत्ल कर लो, किसी को मार दो मेरे भाई, है ना। मारना वारना नहीं है दोस्त। क्या करना है हम लोगों को पता है? पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो इधर से निकल के आता है दोस्त वो निकल के आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है पर किलोमीटर के अंदर जो पॉपुलेशन होगी ना हमारी कंट्री में उसको बोलेंगे हम लोग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको मैंने डेमोग्राफिक प्रोफाइल में जितना समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे हम अपने अगले पार्ट में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इंडिया पाकिस्तान चाइना में ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।